श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत महापुराणम सप्तम स्कंद अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच समप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रियार्थे कथम दैत्यान् अवधि द्विषमो यथा न ह्यस्यार्थ सुरगणैः साक्षान्निःश्रेयसात्मनः नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेगश्चागुणस्य हि इति न सुमहाभाग नारायण गुणान् प्रति संशयसु महान् जातस्तद् भवांश्चेत्तुमर्हति। नारद युधिष्ठिर संवाद और जय विजय की कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान तो स्वभाव से ही भेदभाव से रहित हैं, सम हैं, समस्त प्राणियों की प्रिय और सुहृद हैं, फिर उन्होंने जैसे कोई साधारण मनुष्य भेदभाव से अपने मित्र का पक्ष ले और शत्रुओं का अनिष्ट करे, उसी प्रकार इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों किया। वे स्वयं परिपूर्ण कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए उन्हें देवताओं से कुछ लेना देना नहीं है, तथा निर्गुण होने के कारण दैत्यों से कुछ वैर विरोध और उद्वेग भी नहीं है। भगवत प्रेम के सौभाग्य से संपन्न महात्मन हमारे चित्त में भगवान के समत्व आदि गुणों के संबंध में बड़ा भारी संदेह हो रहा है, आप कृपा करके उसे मिटाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, महाराज, भगवान के अद्भुत चरित्र के संबंध में तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि ऐसे प्रसंग प्रहलाद आदि भक्तों की महिमा से परिपूर्ण होते हैं, जिसके श्रवण से भगवान की भक्ति बढ़ती है। इस परम पुण्यमय प्रसंग को नारद आदि महात्मा गण बड़े प्रेम से गाते रहते हैं। अब मैं अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि को नमस्कार करके भगवान की लीला कथा का वर्णन करता हूँ। वास्तव में भगवान निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृति से परे हैं। ऐसा होने पर भी अपनी माया के गुणों को स्वीकार करके वे बाध्य बाधक भाव को, अर्थात मरने और मारने वाले दोनों
के परस्पर विरोधी रूपों को ग्रहण करते हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति के गुण हैं, परमात्मा के नहीं। परीक्षित, इन तीनों गुणों की भी एक साथ ही घटती बढ़ती नहीं होती। भगवान समय समय के अनुसार गुणों को स्वीकार करते हैं। सत्वगुण की वृद्धि के समय देवता और ऋषियों का, रजोगुण की वृद्धि के समय दैत्यों का और तमोगुण की वृद्धि के समय वे यक्ष एवं राक्षसों को अपनाते हैं और उनका अभ्युदय करते हैं। जैसे व्यापक अग्नि, काष्ठ आदि भिन्न भिन्न आश्रयों में रहने पर भी उनसे अलग नहीं जान पड़ती, परंतु मंथन करने पर वह प्रकट हो जाती है, वैसे ही परमात्मा सभी शरीरों में रहते हैं, अलग नहीं जान पड़ते। परंतु विचारशील पुरुष हृदय मंथन करके उनके अतिरिक्त सभी वस्तुओं का बाध करके अंततः अपने हृदय में ही अंतर्यामी रूप से उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। जब परमेश्वर अपने लिए शरीरों का निर्माण करना चाहते हैं तब अपनी माया से रजोगुण की अलग सृष्टि करते हैं। जब वे विचित्र योनियों में रमण करना चाहते हैं तब सत्वगुण की सृष्टि करते हैं, और जब वे शयन करना चाहते हैं तब तमोगुण को बढ़ा देते हैं। परीक्षित, भगवान सत्य संकल्प हैं, वे ही जगत की उत्पत्ति के निमित्त भूत प्रकृति और पुरुष के सहकारी एवं आश्रय काल की सृष्टि करते हैं। इसलिए वे काल के अधीन नहीं हैं, काल ही उनके अधीन है। राजन, ये काल स्वरूप ईश्वर जब सत्व गुण की वृद्धि करते हैं तब सत्व में देवताओं का बल बढ़ाते हैं, और तभी वे परम यशस्वी देव प्रिय परमात्मा देव विरोधी रजोगुणी एवं तमोगुणी दैत्यों का संहार करते हैं। वस्तुतः वे सम ही हैं। राजन, इसी विषय में देव ऋषि नारद ने बड़े प्रेम से एक इतिहास कहा था। यह उस समय की बात है जब राजसूय यज्ञ में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने उनसे इस संबंध में एक प्रश्न किया था। उस महान राजसूय यज्ञ में राजा युधिष्ठिर ने अपनी आंखों के सामने बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी कि चेदीराज शिशुपाल सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में समा गया। वहीं देव ऋषि नारद भी बैठे हुए थे। इस घटना से आश्चर्यचकित होकर राजा युधिष्ठिर ने बड़े बड़े मुनियों से भरी हुई सभा में उस यज्ञ मंडप में ही देव ऋषि नारद से यह प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने पूछा, ओहो, यह तो बड़ी विचित्र बात है। परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना तो बड़े बड़े अनन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है, फिर भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को यह गति कैसे मिली? नारद जी, इसका रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं। पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा बेन को नरक में डाल दिया था। यह दमघोष का लड़का पापात्मा शिशुपाल और दुर्बुद्धि दंतवक्त्र दोनों ही जब से तुतलाकर बोलने लगे थे तब से अब तक भगवान से द्वेष ही करते हैं। अविनाशी पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को ये पानी पी पी कर गाली देते हैं, परंतु इसके फलस्वरूप न तो इनकी जीव में कोढ़ ही हुआ और न इन्हें घोर अंधकारमय नरक की प्राप्ति हुई। प्रत्युत जिन भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है उन्हीं में ये दोनों सबके देखते देखते अनायास ही लीन हो गए। इसका क्या कारण है? हवा के झोंके से लड़खड़ाती हुई दीपक की लौ के समान मेरी बुद्धि इस विषय में बहुत आगा पीछा कर रही है। आप सर्वज्ञ हैं, अतः इस अद्भुत घटना का
घटना का रहस्य समझाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सर्वसमर्थ देव ऋषि नारद राजा के ये प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने युधिष्ठिर को संबोधित करके भरी सभा में सबके सुनते हुए यह कथा कही। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के ही तो होते हैं। इस शरीर की कल्पना प्रकृति और पुरुष का ठीक ठीक विवेक न होने के कारण ही हुई है। जब इस शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया जाता है, तब यह मैं हूँ और यह मेरा है ऐसा भाव बन जाता है। यही सारे भेदभाव का मूल है। इसी के कारण ताड़ना और दुर्वचनों से पीड़ा होती है। जिस शरीर में अभिमान हो जाता है कि यह मैं हूँ, उस शरीर के वध से प्राणियों को अपना वध जान पड़ता है। किंतु भगवान में तो जीवों के समान ऐसा अभिमान है नहीं, क्योंकि वे सर्वात्मा हैं, अद्वितीय हैं। वे जो दूसरों को दंड देते हैं, वह भी उनके कल्याण के लिए ही क्रोधवश अथवा द्वेषवश नहीं, वह भी उनके कल्याण के लिए ही क्रोधवश अथवा द्वेषवश नहीं। तब भगवान के संबंध में हिंसा की कल्पना तो की ही कैसे जा सकती है। इसलिए चाहे सुदृढ़ वैर भाव से या वैरहीन भक्ति भाव से, भय से, स्नेह से अथवा कामना से, कैसे भी हो, भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। भगवान की दृष्टि से इन भावों में कोई भेदभाव नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।